हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगा। चलो बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज की वीडियो में क्या है। इस वीडियो में फ्रेंड्स देखेंगे कि भारत को विभाजित कर बनाना चाहता है नया ईसाई देश। अब ये कौन भारत को विभाजित करता है, इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। जागरण संपादकीय पूर्वोत्तर में चल रहे षड्यंत्र की अनदेखी, रोकना होगा मंत्रालय का काला खेल। क्या है ये? भारत को इस्लाम के बाद क्या है, भारत को इस्लामिक स्टेट के बाद अब ईसाइयत के आधार पर पुनः विभाजन का दंश न झेलना पड़े, इसके लिए देश को सतर्क रहना होगा। भारत बांग्लादेश और म्यांमार के हिस्से को काटकर अगर कोई ईसाई देश बना तो भविष्य में वह महाशक्तियों के टक्कर की भूमिका बनेगा। अमेरिका, चीन भारत के पड़ोसी देश में जिस तरह सक्रिय है, उसकी अनदेखी ठीक नहीं है। क्या है इसके बारे में चर्चा में क्यों है? देखो फ्रेंड्स, पिछले दिनों में बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, इन्होंने यह आरोप लगाया है कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को अलग कर पूर्वी तैमूर जैसा एक ईसाई देश बनाने की साजिश रची जा रही है। ये बात कही थी इन्होंने, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। और इन्होंने जिस हावी ईसाई देश की तरफ इशारा किया था, उसमें जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जैसे कम से कम कितने हैं, 5। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, मेघालय। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो इस देश बनाने में इसकी साजिश की जा रही है। इन राज्यों में से जैसे मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, इसमें क्या है, ईसाई बहुत देखने को मिलते हैं। जिस तेजी से पूर्वोत्तर में मंत्रायण का षड्यंत्र चल रहा है, इसके आधार पर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि निकट भविष्य में अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर भी ईसाई बहुलत हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है, अरुणाचल प्रदेश है, जैसे मणिपुर है, इसमें ईसाई जो लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है। अमेरिका व चीन का बड़ा षड्यंत्र इन्होंने भी रचा है। पिछले पाकिस्तान और बांग्लादेश में तख्ता पलट का आरोप अमेरिका पर लगा रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह आरोप लगाया कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्से को अलग कर पूर्वी देश जैसे ईसाई देश बनाने की साजिश चल रही है। इसके बाद न केवल उनकी सरकार उखाड़ फेंक गई, बल्कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश से भी भागना और भारत में आकर इन्होंने क्या करी, शरण ले ली। इन पर यह आरोप लगे थे। उन्होंने यह कहा कि इस वर्ष जनवरी में चुनाव में उन्हें जिताने का लालच दिया गया। लालच देने वाले उनसे बांग्लादेश में अपना एक एयरवेज स्थापित करने की शर्त भी रखी गई थी, जिसमें उन्होंने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के कारण अमेरिका पर संदेश जाता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जब अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला तो न केवल उसकी सरकार बेदखल हो गई, बल्कि उन्हें जेल की कोठरी में भी क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। इस बीच पूर्वोत्तर भारत में तेजी से बढ़ रहे ईसाई, इनका डाटा देख लेते हैं। अब मिजोरम में ईसाई जो आबादी है वो कितनी है, वो 90% है। 1991 में नागालैंड में ईसाई कितने थे, 46.04% थे, जो 2011 में बढ़कर कितने हो गए हैं, 87.92% हो गए हैं। इस हिसाब से फ्रेंड्स 46 से कहाँ है, 82, लगभग जो ये मान सकते हैं दुगने से भी थोड़ा सा कम, इतनी स्पीड के साथ में ईसाई लोग यहाँ पर बस रहे हैं। मेघालय में 1961 में जो ईसाई की जनसंख्या थी वो 35.21% थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी हो गई है, 74.59% हो गई है। कितनी स्पीड से ईसाई लोग बढ़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1971 में मात्र कितनी थी, 0.78% थी, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी हो गई है,
30.26% हो गई है। वहीं 1951 में मणिपुर में ईसाई जो जनसंख्या है वो 11 पॉइंट कितनी है 84% है, जो क्या है 2011 में बढ़कर कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 41.28% हो गई है। इन राज्यों में आपस में जोड़ने के लिए असम के कार्बी आंगलोंग जिले को चुना गया है। विगत 4 दशक में अगर देखें तो जिले में ईसाई 7% से बढ़कर 17.50% तक हो गई है। वही अगर बात कर लें भारत का विभाजन ईसाईयत के आधार पर न हो तो क्या है, भारत का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था। ये बात हकीकत है। किस आधार पर हुआ था, तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था। विभाजन के बाद देश के नारे लगाए जा रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में क्या हैं, भाई भाई हैं। लेकिन 1947 में दो भाई के बीच बंटवारा हो गया और बाद में दो अन्य बंटवारे भी की मांग की जाने लगी। आज़ादी के तुरंत बाद पूर्वोत्तर में कुछ लोगों ने ईसाई संयंत्र सशस्त्र संघर्ष छोड़ दिए। 1980 में पंजाब में भी कुछ अलगाववादी खालिस्तान का नारा लगाने लगे थे। वहीं पूर्वोत्तर में ईसाईकरण का अभियान अलगाववाद में ही बल दिया जाने लगा। अब बात कर लेते हैं जैसे पूर्वोत्तर में अनेक ईसाई उग्रवादी संगठन प्रक्रिया है। किस तौर से है, तो इस्लामिक आतंकवाद की तरह ही पूर्वोत्तर में अनेक ईसाई उग्रवादी संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। क्या हो गए हैं, एक्टिव हो गए। त्रिपुरा में जो संचालित नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इसको कहा जाता है NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के उग्रवादियों ने 1999 में बनवासी कल्याण आश्रम के 4 पदाधिकारियों का अपहरण कर उन्हें बांग्लादेश ले जाकर क्या कर दी, उनकी हत्या कर दी। वहीं वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर जनजाति समाज में कार्यरत बनवासी कल्याण आश्रम को काम करने से रोकना चाहते थे। गत दिनों NLFT के साथ केंद्र सरकार का शांति समझौता तो हो गया, भविष्य पर में इसके लोग किसी अन्य नाम से पुनः सशस्त्र संघर्ष नहीं छोड़ेंगे, ये बात इनके अंदर रखी गई। ईसाई अधिक होने के कारण नागालैंड में विरोध के कारण ही अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को वहाँ की सबसे बड़ी नदी डियांग, ये पूछा जाता है कि नागालैंड में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो क्या है डियांग, के बदले एक छोटी नदी में विशेषित करना पड़ा था। इन्हीं लोगों की वजह से, ईसाई लोगों की वजह से जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो अस्थियां हैं वो इस नदी में ना करके एक छोटी नदी में विशेषित कर दी गई। अब बात कर लेते हैं जैसे नशे का कारोबार करने वाले अधिकतर ईसाई। वैसे ये माना जाता है कि ज़्यादातर जो कारोबार करते हैं नशे का, नशीले पदार्थों का, वो कौन करते हैं, ये लोग ईसाई लोग ही करते हैं। विगत वर्षों में मणिपुर में हाई कोर्ट के एक फैसले को लेकर वहां के मूल निवासी जो मेतई जाति है अप्रवासी कुकी के बीच टकराव हुआ। मेते मणिपुर की एक मूल निवासी है जो इस प्रकार है, जो देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं। कुकी म्यांमार, नागालैंड और मिजोरम से आकर मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है बस गए। ये नशे का कारोबार करने लगे और अलग एक ईसाई धर्म का अपना ही अलग एक धर्म बना लिया ईसाई। उनकी ईसाईयत की राय में मैत्रेय टोला साबित हो रहे हैं। मैत्री समुदाय को एक उच्च न्यायालय ने जनजाति का दर्जा देने पर विचार करने को कहा, लेकिन क्या हुआ, इसका विरोध करने ही कुकी लोग सड़क पर उतरे और प्रक्रिया के मैत्रेय भी सड़क पर उतर गए। केरल के आर्क बिशप ने विगत लोकसभा चुनाव में मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए यह आरोप लगाया कि ईसाई वर्ग अंधेरी ताकतें पर हिस्सा ले रही हैं। वहीं दुखद की बात यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे इन षड्यंत्रों को जानते हुए लोग उनके खिलाफ क्या है, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है।
वहीं भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के बाद अब ईसाईयत के आधार पर पुनः विभाजन का एक दंश ने झेलना पड़े, इसके लिए देश को सतर्क होना चाहिए। वहीं भारत बांग्लादेश म्यांमार के हिस्से को काटकर अगर कोई ईसाई देश बना तो भविष्य में एक महाशक्ति की टकराव हो जाएगा। वहीं अमेरिका, चीन भारत के पड़ोसी देश में जिस तरह सक्रिय है उसे अनदेखी करना ठीक बात नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दें। धन्यवाद।